अस्सलामुअलैकुम। ईरान ने इसराइल के उस शहर को निशाना बना दिया जहां पर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है, जिसके बाद भारतीय मीडिया भी चीखे मार रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो लम्हा जब इसराइल के परमाणु शहर दिमोना पर एक ईरानी मिसाइल का कहर बरसता है, अ डेफनिंग ब्लास्ट, ऐसा धमाका जिससे पूरा शहर थर्रा गया। कल की रात इसराइल के लिए इस कदर भारी थी कि इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल शाम थी। लोगों में अफरा तफरी, खौफ का माहौल पसरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ईरान ने इसराइल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला शुरू कर दिया। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हॉर्मुज की खाड़ी को नहीं खोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो हम आपके ऊर्जा संयंत्रों पर, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा, करके तो देखो, हम खाड़ी में जितने भी ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि जंग का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान ने दरअसल इसराइल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला क्यों किया? इसका जवाब कुछ देर बाद, मगर पहले मैं आपको दिमोना के अंदर ईरानी हमले के दो वीडियोस एक के बाद एक दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल की रात इसराइल के लिए किस कदर भारी थी। देखा जाए एक के बाद एक दो वीडियोस। بس ليه الخبط والله يا طه بس الخبط। और दोस्तों, जैसे कि अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, ईरान तस्नीम न्यूज एजेंसी सेज अ यूएस इजरायली एयर अटैक टारगेटेड द नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी दिस मॉर्निंग। सरल शब्दों में कहा जाए, अभी मैंने आपसे कहा कि आखिर ईरान इसराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों कर रहा है, वो जंग को एक खौफनाक मोड़ क्यों दे रहा है? क्योंकि यह नतांज का बदला है। जी हां दोस्तों, इसराइली मिसाइलों ने, अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर हमला किया और इसी का बदला लेने के लिए अब वो दिमोना पर हमला कर रहा है। इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह हमला सिर्फ ईरानी हमला नहीं था। कल एक तालमेल दिखाई दिया। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों एक साथ हमला कर रहे थे। एक तरफ दिमोना पर कहर बरप रहा था, जो कि एक परमाणु शहर है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह दक्षिणी इसराइल को लगातार निशाने पर ले रहा था। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिएगा। यहां पर आईएई को ईरान ने यह सूचित किया था कि नतांज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ। अभी तक वहां से कोई रेडियोधर्मिता यानी रेडिएशन जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। आईएईए जो है वो इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। और रफाल ग्रोसी, जो कि आईएईए के प्रमुख हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, नतांज पर हमला करने की क्या जरूरत? एक खतरनाक हमला करने की। इस हमले में रेडिएशन फैल सकता था। दुनिया आज तक नहीं भूली है चेरनोबिल परमाणु हादसे को। आपको अंदाजा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और अब जब ईरान हमला कर रहा है तो नेतन्याहू, इसराइल और अमेरिका रुदाली कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बीती रात दिखाना चाहता हूं इसराइल के अंदर क्या मंजर था, लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ था। और यही वजह नेतन्याहू ने कहा कि मेरे लिए यह एक मुश्किल शाम थी। देखिए, यह 1 मिनट का वीडियो है, धमाके पर धमाका, धमाके पर धमाका, और वहां आम लोगों में, इसराइल के अंदर आम लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ। देखा जाए। ईरान के तेवर साफ हैं दोस्तों। वो कह रहा है कि आंख के बदले आंख ली जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी कह चुके हैं कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। मगर जब आप उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ये अमेरिका और इसराइल की उन तमाम थ्योरीज को गलत साबित कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उनके तमाम मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करके? नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान ने इसराइल के उस इलाके के करीब मिसाइल हमला किया है जहां उसका अहम न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है, यानी जहां एटमी तवानाई पर काम होता है। अब बात करते हैं कि ये सब क्यों हुआ। उससे पहले इसराइल और अमेरिका ने ईरान के एक अहम न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था, यानी पहले वहां हमला हुआ। फिर उसके जवाब में ईरान ने इसराइल के उस हसास इलाके को टारगेट किया है। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। उनके स्टेडियम्स, उनके स्कूल्स पर हमला करके, उनके अस्पतालों पर हमला करके। दोस्तों, अब मैं आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब आईआरजीसी अपनी 72वीं हमले की 72 दोस्तों, मैं आपको लम्हा दिखाना चाहता हूं जब आईआरजीसी ने अपने हमले की 72वीं लहर की घोषणा की। द 72nd वेव ऑफ अटैक ऑन इजराइल एंड अमेरिका। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और देखिए किस तरह से मिसाइल जो है वो परवान चढ़ रहा है, और नजारा क्या था।
इस बीच इन्हीं हमलों का परिणाम यह है दोस्तों कि अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक आपातकाल की एक स्थिति की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि अरद जो कि दक्षिणी इसराइल में मौजूद है, वहां पर ईरानियन मिसाइलें लगातार कहर बरपा रही हैं। इस वक्त करीब 70 लोगों के जख्मी होने की बात की जा रही है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।